मैच वीक 3, 71 गोल, 4 गोल पर मैच। कहीं और नहीं, ये तुम्हें चैंपियंस लीग में देखने। यो गाइस, वेलकम बैक टू माइंड्स ऑफ फुटबॉल। तो मैच वीक 3 कंप्लीट हो चुका है और इसका रिव्यू करने वाले हैं हम लोग। तो सबसे पहले बात करते हैं हराम बॉल डार्बी पे। तो 4-0, 4-0। देखो, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग 4-0 होने वाला है। ये फिर मैंने 4-0 क्या, मैंने 2 गोल कंबाइंड भी नहीं देखे थे कि 4 गोल कंबाइंड आने वाले हैं दोनों के। लेकिन गोएक्रेस का ब्रेस आया, मार्टिनेली का गोल एंड गैब्रियल का। 13 मिनट में आते हैं 4 गोल। द किंग ऑफ हराम बॉल 13 मिनट में 4 गोल कंसीड करता है। एंड द आयरनी इज दिस, जो टीम रियल मैड्रिड को 5 गोल मार के आ रही है, वो टीम 4 गोल कंसीड कर रही है। दिस इज फुटबॉल हेरिटेज गाइस। तो इसी के साथ बात करते हैं एफसी बार्सिलोना के बारे में। देखो, रेफरिंग स्टैंडर्ड की बात है, ये बात है बारसा, मैड्रिड, विनीसियस, कसाडो, लमीन यमाल, मेरी तुम्हारी बात ये नहीं रही। ये बात रही है अब रेफरिंग स्टैंडर्ड की। ला लीगा के रेफरिंग स्टैंडर्ड क्या है वो हम जानते हैं, लेकिन अब चैंपियंस लीग में भी इवन वीआर का यूज नहीं किया जा रहा है कि जहाँ पे आप पोटेंशियल रेड कार्ड दिखा रहे हैं तो आप वीआर का यूज कर सकते हैं। क्या वो फाउल था भी या नहीं था? ऑनेस्टली एज अ बारसा फैन, वो फाउल नहीं था, लेकिन अगर फाउल आ गया तो उसके रिजल्ट में 6 की स्कोर लाइन। तो फर्मिन की हैट्रिक आती है, रेशफोर्ड का ब्रेस आता है और यमाल की पेनल्टी। फर्मिन की हैट्रिक, दैट्स व्हाई आई प्रेज फर्मिन लोपेज एज द बेस्ट नंबर 10 इन द रीसेंट टाइम फॉर बार्सिलोना। फर्मिन वो हर चीज तुम्हें करके देगा जो नंबर 10 से तुम एक्सपेक्ट करते हो। उसकी पोजिशनल अवेयरनेस इतनी अच्छी है, जहां तुम मिडफील्ड चलाने को कहोगे वो चलाएगा, और जहां पे तुम बिहाइंड द सेंटर फॉरवर्ड के रहोगे तो तुम वहां भी उसकी प्रेजेंस देखोगे। 6-1 से जीतती है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज बिफोर एल क्लासिको। एल क्लासिको इज ऑन द डोर्स। तो बिफोर एल क्लासिको हमने 6-1 से जीता, मोमेंटम हमारे पास आया, कॉन्फिडेंस आया। एंड उस मोमेंटम और कॉन्फिडेंस को ये देखना है कितना एग्जीक्यूट कर पाते हैं। बारसा के मोस्ट ऑफ प्लेयर्स आ चुके हैं, फरहान, रफीन, दोनों को ग्रीन लाइट मिल चुकी है। तो दिस एल क्लासिको इज गोइंग टू बी वेरी वेरी एक्सप्लोसिव फॉर बोथ ऑफ द टीम्स। तो अब बात करते हैं रियल दे मैड्रिड की अगेंस्ट जुवेंटस। देखो, पॉजिटिव्स भी हैं एंड नेगेटिव्स भी हैं। नेगेटिव्स को कभी और डिस्कस करेंगे, पॉजिटिव्स को डिस्कस करते हैं अभी। जूड बेलिंगम का गोल आया, विनीसियस का अच्छा परफॉर्मेंस आया, राउल असेंसो एंड द बेस्ट कीपर इन द रीसेंट टाइम थिबो कोर्टुआ। अगर थिबो कोर्टुआ बारसा के पास होता तो बार्सिलोना के पास 2 से 3 चैंपियंस लीग 10 साल में आ जाते, लेकिन थिबो कोर्टुआ रियाल वालों के पास है। तो मैच में होता क्या है, 57 मिनट पे गोल आता है जो जूड बेलिंगम 123 डेज के बाद अपनी इंजरी के बाद आके वो गोल स्कोर करता है। जूड बेलिंगम वाज अ क्लास प्लेयर। अब तुम लोग डिस्कस करोगे फायरमैन, जूड बेलिंगम, उसकी हैट्रिक, उसका गोल। देखो, किसी को कंपेयर मत करो, मैं कह रहा हूँ किसी को कंपेयर मत करो, जस्ट एंजॉय द प्लेयर। और ऑनेस्टली जूड बेलिंगम के स्टैंडर्ड्स फरमैन से काफी ज्यादा ऊपर है, काफी ज्यादा ऊपर है। राउल असेंसो, आई सी हिम एज अ स्टार्टर इन द एल क्लासिको। जो परफॉर्मेंस आया वो एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा उसका, वो एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंस बूस्ट करने वाला है। थिबो कोर्टुआ जनरली जब उसने 2 चैंपियंस लीग निकाल दी तो ये मैच में अच्छा परफॉर्म करना कोई बिग डील नहीं थी। लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज विनीसियस जूनियर। विनीसियस जूनियर अगर इसी चीज को कंटिन्यू करता है तो वो सऊदी नहीं जाने वाला, ना रियल मैड्रिड कैश इन करेगी। तो कैश इन जिस पे करेगी और जो लीव करेगा ट्रांसफर मार्केट के हद तो चढ़ेगा, वो होगा कोई और नहीं, रॉड्रिगो। देखो, रॉड्रिगो का ऐसा है, विनी और एम्बापे को एग्जिस्ट कर देंगे, लेकिन रॉड्रिगो की जगह काम नहीं। वहां पे मस्तनटवानो को खिलाओगे, ब्राहिम को खिलाओगे, और फिर ओवरलोड हो जाएगा। अब नई मार्केट में तुम एक और अगर डाल देते हो तो फिर क्या होगा? रॉड्रिगो को सिंपली नंबर्स पुट करने पड़ेंगे। देखो, एक चीज है, हम फुटबॉल कितना भी देखें कौन फ्लैशी है, कौन अच्छा है, किसने चांस बनाए, लेकिन अगर तुम फॉरवर्ड हो नंबर्स पुट करने पड़ेंगे। अदरवाइज यू विल बी कंसीडर्ड एज जर्मी डोकू, वो भी फ्लैशी प्लेयर है लेकिन नंबर्स नहीं हैं। तो अब बात करते हैं जिसमें हमारी इज्जत उतरते उतरते बच गई, अगेंस्ट पीएसजी।
अगेंस्ट पीएसजी लेवरकुसेन का मैच था, 7-2 से जीत गई। एक आध गोल इधर उधर होता तो भाई मेरे तुम्हारे मुंह दिखाने के लायक नहीं रहते, वो 8-2 वाला जो था वो रिक्रिएट हो जाता। पीएसजी की टीम, अगर हाफ टीम बारसा के होम पे जाके कैंप न्यू वालों के सामने अगर विक्ट्री निकाल सकती है तो ये काम भी कर सकती है। पीएसजी की टीम ये कंटेंडर है दोबारा से चैंपियंस लीग को होल्ड करने के लिए। इसी के साथ आर्सेनल भी, ये दो टीमें हैं जिन पे मैं बेट कर सकता हूँ कि भाई सेमीफाइनल जा रही है, और आर्सेनल इस सीजन आई कैन प्रेडिक्ट कुछ बड़ा जीतने वाली है, इधर प्रीमियर लीग और चैंपियंस लीग और एफए कप, ये जीतने वाली है। तो बैक टू नेपली आते हैं। 6-2, किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि पीएसवी के अगेंस्ट नेपली हारने वाली है। स्कॉट मैकटोमिने जैसे अबेंडन कर दिया था, उसका ब्रेस आया, लेकिन प्योर कॉन्सोलेशन था। देखो पीएसवी बहुत अच्छा खेल रही थी, बहुत ज्यादा अच्छा खेल रही थी। चांस क्रिएशन में जाओ, तुम शॉट्स में जाओ, ऑन टारगेट में जाओ, और चांस हाउ मैनी क्रिएटेड, ओपोनेंट बॉक्स में टचेस, हर चीज में डोमिनेट कर रही थी, हर चीज में डोमिनेट कर रही थी नेपली को। एंड द थिंग इज, जो चीज नेपली बना भी रही थी, जो बना भी रही थी ऑन द टेबल, तो वो चीजें कन्वर्ट कौन करेगा? मैं आगे करूंगा या तुम आगे करोगे? क्योंकि न रैसमस हॉयलैंड था और ना ही रोमेलो लुकाकू था। मैंने ये मैच देखा नहीं है, लेकिन जिस हिसाब की रिपोर्ट से चांस कन्वर्जन काफी बुरा रहा है, चांस बने हैं, उसे कंक्लूड नहीं कर पाई है। अगर तुम चांस बना रहे हो केडीबी के होते स्कॉट मैकटोमिने, और फिर तुम्हारे पास कन्वर्ट करने वाला नहीं है, तो द प्रॉब्लम इज इन योर सेंटर स्ट्राइकर और सेंटर फॉरवर्ड। तो अब बात कर लें यार, एक मैच हुआ लिवरपूल वर्सेस फ्रैंकफर्ट, जहां से आया था वहीं पे गया, और उसके बाद फॉर्म को रिगेन किया। जेम्स बॉन्ड 007, 006, फ्लॉप एंड अनदर दिस दैट सबने करा, मैंने करा, तुमने करा, लेकिन फ्लोरियन विर्ट्ज इज अ जनरेशनल टैलेंट। ये बात क्लोप ने कही थी, ये बात मैंने और तुमने नहीं कही है, ये बात क्लोप ने और बड़े बड़े मैनेजर्स और प्लेयर ने कही। तो वो 7-8 मैच में अगर नहीं कर रहा है तो अगली अडॉप्ट कर रहा है। 2 असिस्ट आए, 5-1 की विक्ट्री अगेंस्ट फ्रैंकफर्ट आई। अब उम्मीद करते हैं अर्सन स्लॉट की टीम बैक करेगी, क्योंकि यूनाइटेड और लिवरपूल में ज्यादा डिफरेंस नहीं है पीएल की टेबल में, 2 पॉइंट्स का डिफरेंस है। यूनाइटेड जिसे हम जनरेशनली डेप्थ और पता नहीं ट्रैश कहते हैं, और लिवरपूल जो 350 मिलियन विंडोज पे खर्च कर जा रही, तो 2 पॉइंट का डिफरेंस है। इस गेम के बाद एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंस होगा, और फ्लोरियन विर्ट्ज अब प्रीमियर लीग में भी तुम्हें देखने को मिलेगा कि वो असिस्ट, गोल स्कोर, चांस क्रिएशन, सारे डिपार्टमेंट में वो अच्छा करने वाले हैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, अपकमिंग एल क्लासिको रिव्यू में बात करते हैं। कुछ और दिन बचे हैं, फिर देखते हैं एल क्लासिको में क्या होने वाला है। दोनों टीम के जो स्ट्रेंथ हैं वो टॉप नॉच हैं, और दोनों के जितने इंजर्ड प्लेयर थे ऑलमोस्ट सब वापस आ चुके हैं। एंड इफ आई से द फेवरेट्स, अब तक जितने फेवरेट्स के प्लेयर थे वो रियाल के पास थे, लेकिन रफीनिया, फरहान टोरेस और फ्रैंकी डी जॉन्ग सबको ग्रीन लाइट मिल चुकी है। तो कहीं ना कहीं है तो रियल मैड्रिड के पास भी, लेकिन बारसा कोई बहुत ज्यादा आउट नहीं है गेम से। द मेन थ्रेट इज किलियन एम्बापे। किलियन को कैसे कंटेन करने वाली है बारसा? द मेन थ्रेट इज किलियन एम्बापे। अगर किलियन को तुम लोग कहीं ना कहीं से उसका कोई तोड़ निकालते हो, तो फिर रियल मैड्रिड का भी तोड़ निकाल लोगे, और 4-0 और 3-0 और 5-2 नहीं, लेकिन तुम अच्छी 3-1 और 2-1 की विक्ट्री निकाल लेते हो। तो मिलते हैं एल क्लासिको रिव्यू की वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय।